आज मैं रिव्यू करूंगा द 50 में चाहत और खानजादी का जो झगड़ा हुआ है उसके ऊपर अपना ओपिनियन मैं शेयर करूंगा गाइस। तो लेट्स सी एंड वॉच द 50। Good morning guys, welcome to my YouTube channel Gaurav Pandey Vlogs. This is Gaurav Pandey. I'm an actor, YouTuber and a voice artist. सौरभ जोशी के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स कैसे हुए ये सीक्रेट पता चलने के बाद मैंने भी डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा नहीं करता तो मुझसे ज्यादा बेवकूफ कौन होता है यार। और मैंने एक चैलेंज लिया है कि आने वाले 1 साल में मैं डेली व्लॉगिंग के थ्रू अपने चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करके दिखाऊंगा। क्यों हिला डाला ना। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार, वरना मेरी ये धमाकेदार जर्नी आपसे मिस हो जाएगी। आज है मेरे डेली व्लॉगिंग का एक नया दिन। सुबह मैं उठ चुका हूँ और बना रहा हूँ मेरा मील। देखो क्या बना रहा हूँ आज मैं। आज इसकी सब्जी बनेगी चौली की। गाइस फिलहाल चौली को मैंने कुकर में डाल दिया है सीटी लगाने के लिए ताकि वो पक जाए। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? और इधर मैं चावल धो रहा हूँ तो दिखाता हूँ आपको कैसी सब्जी बनेगी। हाँ ये कर लो पहले। ये थी कुकर की सीटी दोस्तों। तो इधर मैंने चावल चढ़ा दिया है और यहाँ पर चौली तैयार हो गई है। आज एक और जो स्पेशल चीज मैं बनाने जा रहा हूँ वो है कच्चे केले का चोखा। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल। बिहार में चोखा वगैरह बहुत फेमस है यार। वहाँ पे काफी सारे अलग अलग चीजों का चोखा बनता रहता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल। तो केले का भी एक चोखा है जो मेरे घर पे पहले बना करता था। तो उसके देखो मैंने केला उबाल के रख लिया है और अब बस उसके छिलके को अलग कर रहा हूँ उससे, ताकि चोखा इजीली बन सके। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये देखो चौले की सब्जी अब लगभग तैयार होने वाली है। सारी चीजें मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं, बस इसे ढक के छोड़ दें। चोखा के लिए मैंने यहाँ पे सरसों तेल थोड़ा सा चढ़ा दिया है। अब इसमें मैंने डाल दिया हल्का सा मिर्ची और थोड़ा सा प्याज डाल देंगे। बस अब इन सबको भूनेंगे साथ में। थोड़ा सा राई भी डाल सकते हैं आप इसमें, मैं भी डाल रहा हूँ। ये देखो तो भाई देखो जैसे ही गोल्डन ब्राउन होने लग जाए ना, बस इसमें मिला दो केले जो आपने उबाल के रखे हैं। मैंने उबाल रखे केले यहाँ पे इसमें मिला दूंगा और बस अब इन सबको मैश कर देना है साथ में। ये देखो इसमें मैंने केले डाल रखे हैं और इससे अब इसको मैश कर देंगे। नमक इसमें आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। ये देखो मैंने चोखा तैयार कर लिया है। ठीक है, अब इसको सर्व करते हैं। और इधर मेरा खाना तैयार हो गया है। यहाँ पे चावल और अंदर सब्जी। सो गाइस ये देखो ये है चोखा तैयार हो चुका है पूरी तरीके से, केले का चोखा गाइस। सो गाइस फाइनली मेरा खाना तो बन चुका है। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? और अब मैं बैठ रहा हूँ खाने के लिए। बहुत तेज वाली भूख भी लग गई है मुझे। देखो थाली कितनी सुंदर लग रही है। ये देखो ये है मेरी थाली, सब्जी, चावल और ये हमारा केले का चोखा। तो अब पहले खा लेता हूँ मैं क्योंकि भूख बहुत तेज लग गई है मुझे। सो गाइस मैंने अभी खाना खा लिया है और अभी बैठ के मैं मेरा फेवरेट काम कर रहा हूँ, एनीमे देख रहा हूँ मैं। ये रहा, ये एनीमे देख रहा हूँ फिलहाल मैं। कौन सा एनीमे है ये तो कमेंट से मुझे ज़रूर बताना। वैसे है ये बहुत मज़ेदार। फिलहाल ये एनीमे देख लेता हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे एक डबिंग पे भी जाना है। सो गाइस हो गई है शाम और मैं रेडी होके जा रहा हूँ मेरे डबिंग के लिए। तो चलो फटाफट चलते हैं। क्या प्रोजेक्ट है, क्या करने वाला हूँ फिलहाल मुझे भी नहीं पता। चलते हैं देखते हैं क्या हो रहा है आज, क्या करते हैं आज। सो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ मेरे स्टूडियो, मतलब अंदर जा रहा हूँ, बिल्डिंग में पहुँच चुका हूँ मैं। थोड़ी देर में डबिंग शुरू करेंगे तो देखते हैं आज क्या डब करता हूँ मैं। सो स्टे ट्यून्ड। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं तुम्हें जरूर प्रपोज करूंगा। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं तुम्हें जरूर प्रपोज करूंगा। ओके टेकिंग। आखिर उसका कसूर क्या है? नहीं, इससे बेटर एक और। आखिर उसकी गलती क्या है? हमें अपने मास्टर पे पूरा भरोसा है। मेरी बात सुनो, बस एक ही बात कहनी है, तुम उसका ध्यान रखना। बीच बचाव करने आया तो मुझे चोट लग गई। तुम तो उसके छोटे भाई की तरह हो। हाँ, लास्ट लाइन दिखाना एक बार क्या है, विस्कस क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। सो गाइस फाइनली डब हो गया कंप्लीट। अब जा रहा हूँ यहाँ से मैं घर जाके अपना वॉकिंग वाला टारगेट पूरा करेंगे, प्लस
वीडियो एडिट करके पोस्ट भी करेंगे। सो गाइस आई हैव जस्ट रिटर्न्ड होम। रात हो गई है, इच्छा हो रही है मेरी कॉफी पीने की। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके और कल के लिए मुझे अपने खाने पीने का इंतजाम भी करना है आज रात को ही। अभी दूध गर्म कर रहा हूँ कॉफ़ी के लिए। ये देखो दूध भी उबल चुका है, गैस ऑफ कर देते हैं। सो गाइस फाइनली मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई है, ये देखो इट इज़ रेडी। और मैंने आज बटर स्कॉच फ्लेवर की कॉफ़ी पी रहा हूँ। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कॉफ़ी पीते पीते द 50 का एपिसोड देखा जाए, क्योंकि अभी बहुत चर्चा चल रही है चाहत और खानजादी के बीच के जो कंट्रोवर्सी हुई है वो उसकी। तो वो वाला एपिसोड हालांकि मैंने देखा नहीं था, तो आज मैं वो एपिसोड देखूंगा पहले, और उसके बाद आज मैं रिव्यू करूंगा द 50 में चाहत और खानजादी का जो झगड़ा हुआ है उसके ऊपर अपना ओपिनियन मैं शेयर करूंगा गाइस। तो लेट्स सी एंड वॉच द 50। मुझे बहुत सारे डीएम्स आए जिसमें लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट चाहत शुड रिस्पॉन्ड, या फिर एटलीस्ट एनीवन शुड रिस्पॉन्ड फ्रॉम चाहत सेंड। हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, वो इस सिद्धांत पे चलती है और मैं भी इसी सिद्धांत पे चलता हूँ। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बोलने वाले तो 50 बातें बोलेंगे। सो भाई मैंने ये पूरा एपिसोड देखा अभी द 50 का। एपिसोड देखने के बाद जितना मैं समझा हूँ, झगड़ा पहले श्रुतिका से हो रहा था। चाहत बीच बचाव के लिए आई बीच में, देन खानजादी ने उसे बहुत डेरोगेटरी सेंटेंस कहा, जहाँ उसने चाहत को डायरेक्टली दिग्विजय और रजत के साथ जोड़ने की कोशिश की, जो कि बहुत ही गलत है यार। आप अगर एक शो में हैं, अगर आप 4 लोगों से मिल रहे हैं, 4 लोगों से बात कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट से कि भाई इनके साथ आप सामने वाले का लिंकअप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो देन बी रेडी फॉर द कंसिक्वेंसेस। आपने लड़ाई की, चाहत ने भी लड़ाई की, दोनों ने एक दूसरे को पेट भर के जो भी बोलना था बोला। मेरे हिसाब से तो इट वाज डन एंड डस्टेड। और मैं ये सोचता हूँ कि उस शो से बाहर आने के बाद जो खानजादी अलग अलग जगहों पे जा करके ये इंटरव्यूज दे रही हैं, चाहत का कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश कर रही हैं खुद से, और अपनी दोस्तों के थ्रू भी ये करवा रही हैं कि भाई उनके जो दूसरे इन्फ्लुएंशियल दोस्त हैं वो सब जा करके भी इंटरव्यू दे रहे हैं कि हाँ चाहत और रजत के बीच में कुछ है, या चाहत दिग्विजय का कुछ है, या चाहत किसी और का कुछ है। मतलब अलग अलग लोगों के साथ उसके नाम को जो लिंकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट्स वेरी बैड यार। ये आप खुद एक लड़की होकर के किसी और लड़की के चरित्र पर इस तरह का लालछन लगाना, ये कहाँ तक सही है? अगर आपके साथ ऐसे 4 लोगों का नाम जोड़ा जाए तो आप कंफर्टेबल होंगी? नहीं होंगी ना खानजादी। तो जब आप कंफर्टेबल नहीं होंगी इस तरह की चीज में, तो आप दूसरे का नाम इस तरह से असैसिनेट करने से आपको क्या मिल रहा है? कायदा तो ये कहता है कि जब आप द 50 या किसी भी इस तरह के शो में जाते हो, बिग बॉस, द 50 या कोई भी रियलिटी शो, तो यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। ठीक है, और उस शो के अंदर चाहे आप झगड़ा करते हैं, चाहे आप प्यार करते हैं, चाहे आप हंसते हैं, चाहे आप बोलते हैं, चाहे आप दोस्ती करते हैं, फॉर एवरीथिंग यू आर गेटिंग पेड, नंबर 1। नंबर 2, एवरीथिंग इज अ कंटेंट फॉर द शो। ये आपके एग्रीमेंट में लिखा रहता है। तो अगर आपका झगड़ा भी हो रहा है तो वो शो के लिए तो कंटेंट है ना, और वो कंटेंट दोनों ने दिया, आपने भी दिया, और आपका झगड़ा अगर किसी से हो रहा है तो उसने भी दिया। दोनों का योगदान हुआ, दोनों को फुटेज मिली, दोनों का फेम बढ़ा एक तरह से। लेकिन गलत कहाँ हो जाता है कि आप जब इस शो से तो बाहर आ जाते हो, लेकिन आपका दिमाग अभी भी उसी शो में है, वहीं उलझा पड़ा है। आप अभी भी यही सोच रहे हो बैठ करके कि यार उस शो में ऐसा हुआ, उसने मुझे ऐसा बोला, तो अब मैं बाहर जाकर के लोगों को ये बोलूंगी, उसके बाद ये बताऊंगी और लोगों को समझाऊंगी कि देखो मैं कितनी सही हूँ, वो कितनी गलत थी। ये बहुत बचकाना तरीका है। ठीक है, छोटे बच्चे ऐसा करते हैं यार, नर्सरी एलकेजी वाले जो बच्चे होते हैं ना छोटे, वो ऐसा करते हैं कि उसने मेरा रबर लिया तो मैं उसकी स्केल लेके चोरी करके भागूंगा। अंदर जो भी हुआ झगड़ा वो हुआ, वो डन एंड डस्टेड, खत्म हो गया। मैं चाहत से मिला, चाहत से बात भी की, इस टॉपिक के बारे में बहुत सारा डिस्कशन भी हुआ, एंड आई रियली नो कि शी हार्डली होल्ड्स एनी ग्रजेस। उसके दिमाग में कोई इस चीज को लेके ग्रज नहीं है खानजादी के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, क्योंकि उसके हिसाब से शो खत्म, शो की बातें खत्म। और यहाँ उसकी मैच्योरिटी और आपकी मैच्योरिटी में बहुत बड़ा फर्क दिखता है मुझे, कि आपके लिए शो तो खत्म हो गया लेकिन वहां की बातें नहीं खत्म हुई। आप शो से निकल के अभी भी वहां की सारी बातें किए जा रहे हो, लोगों को बोले जा रहे हो, डिफेम किए जा रहे हो। तो 4 लोगों के साथ चाहत का नाम जोड़ देने से, या आप ये कह रहे हो कि आपके जो एक्शंस थे वो तो दिखा दिए शो में, चाहत के नहीं दिखाए, तो लेट्स से कि अगर ऐसा एक बार के लिए मान लेते हैं कि हुआ भी हो, तो भी क्या फर्क पड़ जाता है? शो तो खत्म हो गया है। अब उस शो की बातों को आप चाहे 1000 बार रिपीट करिए या 1,00,000 बार रिपीट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यू गॉट पेड फॉर बीइंग इन द एपिसोड। जो भी वहां कंटेंट निकल के आया वो एग्रीमेंट में था आपके लिए, कि आप जो भी झगड़ा करेंगी, जो भी हंसेंगी, बोलेंगी, टास्क करेंगी, परफॉर्म करेंगी, वो सब कंटेंट में दिखाया जाएगा, और वो अपनी मर्जी से कंटेंट काट के दिखाएंगे। अब आपको अगर इस
इस बात पे प्रॉब्लम है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से यू शुड मूव ऑन विथ योर लाइफ। आप जाइए, आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में अच्छा काम करिए यार। किसी और के नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल करना है, गलत तरीके से उसे डिफेम करना इज वेरी बैड, सिर्फ इसलिए कि वो इंसान आपको पलट के कुछ कहना नहीं चाहता, वो इंसान इस राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहता। चाहत का रिसेंट इंटरव्यू आपने सुन ही लिया होगा कि उसे कोई मतलब नहीं है कि खानजादी क्या कहती है, क्या बोलती है। शी इज कम्प्लीटली आउट ऑफ दैट। पता नहीं लोग अभी भी फुटेज के लिए ये सब क्यों कर रहे हैं। तो खानजादी पर्सनली देखो, हमारी कोई फ्रेंडशिप तो नहीं है, बट बीइंग ऑन अ न्यूट्रल ग्राउंड आई सजेस्ट कि मूव ऑन। ठीक है, चीजें होती हैं और इट्स डन एंड डस्टेड। शो खत्म हो गया है। आप अभी भी उस शो में क्यों हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप क्यों, आपका दिमाग अभी भी उस शो के अंदर है, जबकि आप उस शो से कब की बाहर आ चुकी हैं। तो दैट्स इट। आई बिलीव कि ये सारा जो पचड़ा है, जो ये सारा झंझट है, जो सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे इतना रायता फैलाया है खानजादी ने बाहर आने के बाद चाहत के खिलाफ, इट्स अटर शिट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी को भी किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहिए यार। शो के अंदर जो हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ, वो बात वहीं खत्म हो चुकी है। अब आप बाहर आकर के उस पे रोना गाओ, छाती पीटो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एपिसोड दोबारा एडिट होके फिर से नहीं डलेगा आपके लिए। तो रोने और छाती पीटने का कोई मतलब नहीं है। किसी और पे इल्जाम लगाना, खुद को साफ दिखाना, हमेशा याद रखिए कि जब आप किसी और पे कीचड़ उछालते हैं तो पहले आपके हाथ पे कीचड़ लगता है। तो ऑलवेज डू रिमेंबर दिस। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस रिव्यू। दैट्स इट। यही था मेरा रिव्यू, जो मैंने सुना, देखा और समझा ये पूरा मैटर। और ये मैटर मैं बहुत डेप्थ में समझने के बाद आपको कह रहा हूँ कि भाई बस stop linking Chahat to any of the contestant of The 50. Stop character assassinating her in any way, because उसे कहीं से कहीं तक किसी से भी कोई, मुझे नहीं लगता, मतलब है। She has completely moved on in her life and she is doing well. वो अपने कामों में लग भी चुकी है, आगे की चीजों में लग भी चुकी है, and she is already investing her time in good work. I believe everyone, each and every contestant of The 50, including Khanzadi, should do the same. Move on, invest your time in something fruitful. कुछ अच्छा करो, आगे बढ़ो। तो थैंक यू सो मच। दैट्स द रिव्यू। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करो यार अपने दोस्तों में। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय, हasta la vista, sayonara।